हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। इसके पहले दो वीडियो कैश बुक चैप्टर का चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। ये डबल कॉलम कैश बुक का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हेल्प से आप डबल कॉलम कैश बुक का जो आपका कॉन्सेप्ट है आप इसको और अच्छा बना सकेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट है हमारा डबल कॉलम कैश बुक का, जिसमें हम लोग दो कॉलम बनाते हैं अमाउंट के लिए, एक कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या खास होने वाला है। अप्रैल फर्स्ट कैश इन हैंड 55,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है सेम डे में, यानी कि कैश का बैलेंस 55,000 है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट लोन की तरह होता है। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट को आप लोन समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम लोग जितना पैसा हमारा बैंक में जमा है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक से परमिशन लेके जो बैंक का कस्टमर होता है वो बैंक से कुछ लिमिट सैंक्शन करा के बैंक से ज्यादा विड्रॉ कर सकता है। तो जब हम लोग अपने जितना पैसा डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं या निकालते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट, ओवर का मतलब ज्यादा और ड्राफ्ट का मतलब निकाल लेना, ठीक है। तो ये एक तरह से लोन की तरह होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये लायबिलिटी होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको हम लोग कैश बुक में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैश इन हैंड एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 55,000, 42,000। अप्रैल फर्स्ट बोथ साइड में लिखना पड़ेगा इस बार। टू बैलेंस बीडी, कैश का हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 55,000 और बैंक का बैलेंस हम लोग इस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी है, बाय बैलेंस बीडी 42,000, ठीक है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अप्रैल 5th रिसीव चेक फ्रॉम मनु एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 7,000। मनु से चेक ले रहे हैं और उसको सेम डे बैंक में जमा करा दे रहे हैं, ठीक है। तो पैसा हमारे पास आएगा, ठीक। तो आ रहा है तो हम लोग कौन सा साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। अगर पैसा आएगा तो उसको रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे। और अगर हम लोग किसी को पेमेंट करेंगे, पैसा बिजनेस से जाएगा, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो मनु नाम के पर्सन से हम लोग यहां पर चेक रिसीव कर रहे हैं 7,000 का, हम लोग इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 5th टू मनु, अप्रैल 5th टू मनु अकाउंट 7,000 बैंक के कॉलम में लिख देंगे। अगर कभी भी चेक से पैसा ले रहे हैं या किसी को चेक दे रहे हैं तो हम लोग बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद अप्रैल 8 पेड टू असलम बाय चेक। असलम नाम के आदमी को हम लोग 5,000 चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसा बिजनेस से जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 8 तारीख 5,000 असलम को दे रहे हैं, 8 तारीख बाय असलम से अकाउंट। बैंक कॉलम में लिखेंगे 5,000। इसके बाद 9 अप्रैल रिसीव चेक फ्रॉम सुजीत। सुजीत से चेक ले रहे हैं 2500 का, ठीक है। सुजीत से 2500 का चेक ले रहे हैं और जस्ट इसके नीचे देखो, यहां पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग उसको सेम डे बैंक में जमा करा रहे हैं। डिपॉजिटेड इन बैंक ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है
और सेकंड लाइन में हम लोग देख रहे हैं यहां पर सुजीत चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, सुजीत का चेक हम लोग 9 तारीख को रिसीव कर रहे हैं और उसको बैंक में जमा करा रहे हैं 10 तारीख को। ठीक है, यानी सुजीत से जब 9 तारीख को हम लोग चेक ले रहे हैं तो चेक को लेकर क्या कर रहे हैं, हम लोग रख ले रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी, जैसे सुजीत नाम का आदमी मेरे पास आया शाम को 7 बजे और वो मुझे चेक देकर गया, तो शाम को 7 बजे तो बैंकिंग आवर्स बंद खत्म हो जाता है, बैंक अभी खुला हुआ नहीं है, हम लोग बैंक में चेक जमा नहीं करा पाएंगे, तो चेक को लेकर हम लोग अपने पास, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पर रख लेंगे। तो जब हम लोग चेक लेके अपने पास रख लेते हैं तो ये अभी बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बैंक के नाम पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग इसको चेक इन हैंड बोल के लिखेंगे। ठीक है, चेक इन हैंड बोल के लिखेंगे, यानी कभी भी किसी से चेक लेकर हम लोग रख लेते हैं, सेम डे बैंक में जमा नहीं करवाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक इन हैंड बोलते हैं। ठीक है, तो सुजीत का चेक 9 तारीख को 2500 का लेके हम लोग रख लेंगे और उसको 10 तारीख को हम लोग क्या करेंगे, बैंक में जमा कराएंगे। तो जब बैंक में जमा कराएंगे तब हम लोग उसको कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि जब हम लोग चेक लेके किसी से रख लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, हम लोग एंट्री करते चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर ना तो कैश का नाम आया है ना बैंक का नाम आया है, तो इसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जब 10 तारीख को हम लोग सुजीत का चेक बैंक में जमा करवाएंगे तब उस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो 9 तारीख की जो एंट्री है वो कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा अभी आया ही नहीं है, हम लोग चेक लेके अपने पास रखे हुए हैं। तो याद रखना, कभी भी किसी से चेक लेके रख लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेक इन हैंड बोलेंगे, और चेक इन हैंड को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। करेंगे कब, जब उस चेक को हम लोग बैंक में जमा करवाएंगे। तो हम लोग चेक को बैंक में कब जमा करवा रहे हैं, 10 तारीख को, तो 10 तारीख को हम लोग बैंक में जमा कराने की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो कैश बुक जब हम लोग बना रहे होंगे तो हम लोग यहां पर अप्रैल 10 10 तारीख को लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। सुजीत का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि सुजीत का नाम हम लोग क्रेडिट कर चुके हैं कब, 9 अप्रैल को। जब वो चेक देख जा रहा था तब हम लोगों ने उसका सुजीत का नाम क्रेडिट कर लिया था। ठीक है, तो वो जो एंट्री है वो जर्नल प्रॉपर में होगी। ठीक, और कैश बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम लोग कहां लिखते हैं, कैश बुक में लिखते हैं। ठीक है, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट ये हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 10 तारीख को यहां पर 2500। क्लियर है, चेक इन हैंड वाला मामला आपका क्लियर हो गया होगा। अप्रैल 12 मनुज चेक रिटर्न डिजॉनर्ड। मनु का चेक, यानी अभी हम लोग यहां पर 5 तारीख को मनु नाम के आदमी से 7,000 का चेक लेकर बैंक में सेम डे जमा करवाए थे, लेकिन आज जब 12 तारीख को बैंक से इंफॉर्मेशन मिला है कि मनु का चेक क्या हो गया, डिजॉनर हो गया। डिजॉनर हो गया का मतलब बाउंस कर गया। चेक बाउंस बहुत सारे कारण से होता है। मान लो कि मनु के अकाउंट में पैसा नहीं होगा, या फिर सिग्नेचर मिसमैच है, या फिर डेट गलत लिखा हुआ है, या ओवर राइटिंग है, या कटिंग है, चाहे और भी कोई रीजन से चेक क्या होता है, बाउंस कर जाता है, यानी डिजॉनर हो जाता है। तो चेक जब भी डिजॉनर होगा तो उसको हम लोग को क्या करना होगा, कैश बुक में रिवर्स एंट्री करके रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, तो जब भी चेक डिजॉनर होता है तो हम लोगों को क्या करना होगा, मतलब पैसा हम लोगों ने 5 तारीख को ये मानकर 7,000 डेबिट में लिख दिया था कि पैसा बैंक में जमा हो गया, लेकिन अब आज 12 अप्रैल को पता चला है कि मनु का चेक क्या हो गया, डिजॉनर हो गया। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, अपोजिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, तो मनु का चेक डिजॉनर हो गया 12 तारीख को, अमाउंट वही रहेगा मनु का 7,000। बाय मनुज अकाउंट बैंक कॉलम में 7,000। ठीक है, चेक डिजॉनर होने पर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब इसके बाद अप्रैल 15 गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में गुड्स बेच रहे हैं 5,000 का, पैसा बिजनेस में आएगा, हम लोग उसको लिखेंगे अप्रैल 15 5,000 है। टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 15
कैश कॉलम में 5000। ठीक, इसके बाद अप्रैल 18 परचेज मशीनरी अनपेड बाय चेक, मशीन खरीद रहे हैं और 6500 रुपया चेक से पेमेंट कर रहे हैं। जब भी हम लोग कोई पेमेंट करेंगे उसको इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, पैसा जाएगा तो इस साइड में रिकॉर्ड करेंगे। 18 बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट बैंक कॉलम में लिख देंगे 6500, बैंक कॉलम में 6500 हम लोग नोट कर देंगे। इसके बाद 25 अप्रैल सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश फिर से एक बार है 3500। ठीक है, 3500 का गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम लोग उसको लिखेंगे यहां पर टू सेल्स अकाउंट, कैश कॉलम में 3500। डेट इसका देखो क्या था, 25। ठीक है, अप्रैल 25 तारीख ये होगी। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या है देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000, बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं। ठीक है, ये जब भी हम लोग बैंक से पैसा ऑफिस के काम के लिए निकालेंगे या फिर बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मान लो कि आप जर्नल एंट्री बनाते हैं तो क्या जर्नल एंट्री कर दे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसको कैश बुक में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री में बहुत सारा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है। तो हम लोग अगर पैसा बैंक में जमा कराएंगे तो कैश और बैंक दो नाम यहां पर इन्वॉल्व है इस एंट्री में। कैश भी एसेट है, बैंक बैलेंस भी एसेट है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग अगर कैश बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे और कैश मतलब कोई भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट करना चाहिए, एसेट घटता है तो क्रेडिट करना चाहिए। तो बैंक का बैलेंस, बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो इंक्रीज होगा, तो जो भी एसेट इंक्रीज होगा उसको डेबिट कर लेंगे और जो एसेट डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट कर लेंगे। बैंक बैलेंस यहां पर इंक्रीज होगा, बैंक डेबिट होगा और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अगर जर्नल एंट्री करते हैं तो यहां पर एंट्री हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरह की एंट्री हम लोग करते। ठीक है, ये एंट्री हम लोग अपने मन के अंदर में कर लेंगे। ठीक है, और अब इसके अकॉर्डिंग उसको कैश बुक में लिख लेंगे। जो चीज जर्नल में डेबिट में है उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे और जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में लिख देंगे। सबसे अच्छा तरीका है कॉन्ट्रा एंट्री को बनाने का। ठीक है, बैंक डेबिट में है क्रेडिट में जाएगा, कैश क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगा। और अमाउंट कहां लिखेंगे बता रहा हूं, बैंक डेबिट में है सबसे पहले बाय बैंक लिखेंगे। अगर नाम बैंक का है तो अमाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर एलएफ वाले कॉलम में सी यानी कॉन्ट्रा लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद इस साइड में कैश क्रेडिट में था तो उसको हम लोग डेबिट में लिख लेंगे। नाम कैश का है तो अमाउंट हम लोग बैंक कॉलम में लिखेंगे 20,000। डेट, डेट कितना था इसका 28, 28 तारीख, 28 तारीख। इसके बाद लास्ट डेट में लास्ट ट्रांजैक्शन पेड सैलरी इन कैश 2000, पेड सैलरी इन कैश 2000। सैलरी अगर हम लोग देंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, कैश में पेमेंट कर रहे हैं 2000 कैश कॉलम में लिख देंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन थे सबको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक, तो दो कॉलम है, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। तो हम लोग पहले कैश कॉलम को बैलेंस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बैंक कॉलम को बैलेंस करेंगे। ठीक है, इस साइड का टोटल हम लोग करते हैं। इस साइड का टोटल हो रहा है 55 प्लस 5 60,000, 63,500। ठीक है, 63,500, 63,500 डेबिट का टोटल आ रहा है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है
22,000 22,000 रुपया डेबिट के टोटल में से, यानी ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले टोटल को माइनस कर लेंगे। इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल हम लोग माइनस कर लेंगे और जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा देख लेते हैं। 500 1 4 41,500 डिफरेंस आ रहा है। इस साइड का बैलेंस कम है तो जिस साइड में कम होगा उस साइड लास्ट डेट में हम लोग लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी CD 41,500 कैश कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, और अब इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। हाँ, और टोटल में बोथ साइड हम लोग जो ज्यादा वाला अमाउंट था वो लिख देंगे। तो ज्यादा वाला अमाउंट था 63,500, 63,500 को हम लोग बोथ साइड में लिख देंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि इक्वल दिखना चाहिए, इसके बराबर में इसको कर लेता हूं। 63,500। ठीक है, कैश कॉलम का बैलेंस हो गया। अब हम लोग बैंक कॉलम का बैलेंस करेंगे। बैंक का टोटल इस साइड का आ रहा है आपका 29,500। ठीक है, 29,500 बैंक कॉलम का टोटल एक साइड का है 29,500 और इस साइड का टोटल कितना आ रहा है देखिए 47 और 7 54 60,500। एक बार इसको कैलकुलेटर से जोड़ लेता हूं। 42,000 5,000 7,000 60,500। तो इस साइड का टोटल ओवरड्राफ्ट है, इसलिए इस साइड का टोटल क्या हो रहा है बैंक कॉलम में एक्सेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल माइनस कर लेंगे, यानी ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले टोटल को हम लोग माइनस कर लेंगे। 60,500 में से माइनस कर लेंगे 29,500। 31,000 का डिफरेंस है। ठीक है, इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल कम है, तो जिस साइड में कम है उस साइड में हम लोग लास्ट डेट में लिख लेंगे टू बैलेंस CD कैरिड डाउन। डिफरेंस है 31,000 का, 31,000 का लिख लेंगे। ठीक है, और दोनों साइड का टोटल जो है वो ज्यादा वाला जो अमाउंट था वो लिख देंगे 60,500 60,500। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इस बैलेंस CD को अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो अप्रैल के बाद May 1 टू बैलेंस BD इसको हम लोग इस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे 41,500 को। ठीक है, और बैंक कॉलम का कैरिड डाउन इस साइड में है तो उसको हम लोग इस साइड उल्टे साइड में ट्रांसफर कर लेंगे अपोजिट साइड में नेक्स्ट डे। बाय बैलेंस BD बैंक कॉलम में 31,000 लिख लेंगे। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक करीब करीब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट डे में हम लोग पेटी कैश बुक कंप्लीट करेंगे और जैसे ही कैश बुक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा हम लोग एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम में से क्वेश्चन आना ही आना है, वो उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग पेटी कैश बुक कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक मन लगा के पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।